बिना कुछ करे अट्रैक्टिव कैसे कंसिडर करे, इसको लोगों ने बहुत ज़्यादा अलग वे में ले लिया। लाइक तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो तो तुम अट्रैक्टिव कैसे लग रहे हो। लाइक इसका मतलब ये नहीं था कि तुम कुछ मत करो, इसका मतलब ये था कि अपने कर्मों को सुधारो, अपने कर्म अच्छे करो। लोगों के लिए कुछ मत करो कि अगर लोग तुम्हें देख रहे हैं तो अलग सिग्मा मेल बन गए, अजीब से चेहरा बनाने लग गए। इसका मतलब ये नहीं था, इसका मतलब ये था अपने कर्मों को सुधारो, वर्कआउट पे ध्यान दो, डाइट पे ध्यान दो। तुम इसी 5 स्टेप के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि 5 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, जिससे तुम अपने अगर ये कर्म अपने जीवन में ऐड कर लेते हो तो लोग तुम्हें ऑटोमेटिकली कंसीडर करेंगे कि तुम अट्रैक्टिव हो, और तुम्हें कुछ भी अलग दिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। तुम्हारी लाइफ में ये रहेंगे और लोग तुम्हें ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव कंसीडर करेंगे, ठीक है। अगर तुम ये 5 कर्म करते हो तो तुम्हें जेन्युइनली लगेगा कि लोग मेरे से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, वर्कआउट। इसमें लोग तुम्हें कैसे अट्रैक्टिव कंसीडर करेंगे। सबसे पहले अगर जब तुम वर्कआउट करने लग जाते हो और बाहर जाके आउटडोर काम करते हो, लाइक इसमें वर्कआउट भी आ सकता है और तुम बाहर जाके कोई गेम भी खेल सकते हो, फुटबॉल बैट बॉल, कुछ भी खेल लो। बैट बॉल मैं कंसीडर नहीं करता हूँ वैसे तो, लेकिन तुम लोगों का जो भी मन करे बाहर जाके खेल सकते हो, ठीक है ना। तुम उसमें बेस्ट होने चाहिए पहले थोड़े तो, या फिर तुम वर्कआउट कर सकते हो। वर्कआउट इज सो सिंपल, ठीक है। वर्कआउट करोगे जिस टाइम पे तुम, तो तुम्हें ऑटोमेटिकली तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, तुम लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा ना। तुम लोग किसी चीज़ में पहली बार कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हो, तुम रोज वर्कआउट कर रहे हो जाके, तो तुम लोगों को खुद ही लगेगा कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ, यस मैं कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ। तो अगर तुम लोग ये करते हो तो तुम लोगों को ऑटोमेटिकली लगेगा कि मेरे आसपास ऑरा ऐसा बन रहा है कि मैं मोस्टली ज़्यादा अट्रैक्टिव कंसीडर हो रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे अगर तुम वर्कआउट कर रहे हो तो तुम्हारा थोड़ा बहुत मसल मास भी आ जाएगा, तुम पे कपड़े भी अच्छे लगने लग जाएंगे। तुम पे जब कपड़े अच्छे लगने लग जाएंगे तो लोग तुम्हें ऑटोमेटिकली एक आधा कॉम्प्लीमेंट तो देके चले जाएंगे, ठीक है। ये वाली मिस्टेक बिल्कुल भी मत करना कि अपने 20s में या 80 में तुम वर्कआउट नहीं कर रहे हो, बिल्कुल छोड़ दिया, बिल्कुल कुछ काम भी नहीं कर रहे हो और वर्कआउट भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये वाली बात हो गई कि आदमी पड़ा हुआ है और सड़ रहा है बस, और कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। अपने वर्कआउट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना। सेकंड स्किल है वो भाई साहब, वो है कि खुद डाइट बनाना, अपनी खुद डाइट पे ध्यान देना। लाइक तुम्हारे पास जब तुम घर पे रहोगे तो तब तो किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम्हें डाइट बनानी आती है या फिर तुम्हें अपनी हेल्थ का केयर है वगैरह। वो स्किन पे वैसे तो झलक जाता है कि जब तुम अपनी हेल्थ का ध्यान देते हो, लेकिन जिस टाइम पे तुम अपनी हेल्थ पे ध्यान देने लग जाते हो, अपनी डाइट पे ध्यान देने लग जाते हो, खुद डाइट कुक करते हो, तो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव कंसीडर होता है जब लोग तुम्हें नोटिस करने लगते हैं। लाइक तुम्हारे घर पे तुम्हारे दोस्त, अगर तुम खुद कुक करके उन्हें खिला रहे हो, तुम्हारे घर पे कोई नहीं है और तुम कुक करके खिला रहे हो, तो तुम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो, बहुत ज़्यादा अलग ही तरीके से देखे जाते हो कि हाँ इस बंदे को आता है। और मैगी नहीं बोल रहा हूँ, मैगी तो बहुत ज़्यादा आसान है, ऑमलेट भी बहुत ज़्यादा आसान है। कुछ एक्चुअली में पनीर की सब्ज़ी बना ली, कढ़ाई पनीर बना लिया, कढ़ाई पनीर बना लिया, या कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। ये वाली स्किल भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। थर्ड चीज़ जो बहुत ज़्यादा आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो है शांत मन, पीसफुल माइंड। अगर तुम लोग अपना दिमाग को शांत रखते हो हर एक सिचुएशन में, तो तुम लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव कंसिडर होते हो, क्योंकि तुम लोगों को खुद ही लगेगा कि अगर सब लोग हड़बड़ा रखे हैं इस वाली सिचुएशन में और मैं शांत हूँ बिल्कुल, तो लोग मुझे किस तरीके से देख रहे हैं, लोग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि मैं शांत हूँ इस वाली सिचुएशन में। मैं बड़बड़ा नहीं रहा हूँ, मैं कुछ बड़बड़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जब उनके पास कोई बुरी सिचुएशन आती है तो वे होपलेक्स हो जाते हैं, वे बड़बड़ाने लग जाते हैं। बड़बड़ाने का मतलब होपलेक्स ही होना है, सीधा सीधा। तो अगर तुम शांत होते हो तो तुम्हारे आसपास भी एक ऐसा ऑरा क्रिएट होता है। ये अलग सी बात है, तुम लोगों को थोड़ी अलग सी विचित्र सी लग रही होगी, लेकिन तुम लोगों के आसपास ऐसा ऑरा क्रिएट होता है कि तुम लोगों को लगेगा कि मेरे आसपास आके लोग भी खुद शांत हो रहे हैं, मुझे कुछ ज़्यादा क्रिएटिव करने की कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बस ऑटोमेटिकली लोग आना चाह रहे हैं और बस शांत बैठना चाहते हैं। और इन लोगों के साथ बोलना भी बहुत लोग पसंद करते हैं, क्योंकि जब तुम शांत बैठे हो तो सामने वाला बोलेगा और तुम सुनोगे, क्योंकि तुम शांत हो, तो इसकी वजह से तुम गुड लिसनर भी बन जाते हो। ये देख रहे हो, स्किल के साथ स्किल जुड़ी हुई है एक चीज़, पैटर्न। फोर्थ चीज़ है कि तुम लोग मोस्टली क्रिएटिव नहीं होते। आजकल के लोग बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं है, कॉपी कैट हो रखे हैं एक दूसरे के। जिस टाइम पे तुम क्रिएटिव होने लगे, लाइक तुम्हें कोई स्किल आनी चाहिए जिसमें तुम क्रिएटिव हो चुको, या फिर तुम थॉट्स में भी क्रिएटिव हो सकते हो कि इस थॉट को इस तरीके से ना सोच के इस तरीके से सोचते हैं। किसी भी थॉट को अलग तरीके से सोचने भी क्रिएटिविटी होती है, किसी काम को करना क्रिएटिव तरीके से। अगर तुम लोग थोड़ी बहुत ड्राइंग करते हो, थोड़ी बहुत गिटार वगैरह सीखते हो, या फिर तुम बाहर जाके कुछ आउटडोर गेम खेलते हो, तो तुम ऑटोमेटिकली थोड़े बहुत क्रिएटिव कंसिडर करे जाओगे कि तुम्हारा दिमाग खुला हुआ है इस टाइम पे। और जब खुला हुआ दिमाग होता है तो वो ऑटोमेटिकली क्रिएटिव होता है, वो कुछ तिगड़म लगा के कुछ करना चाहता है।
फिफ्थ स्किल ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्किल मैं इसकी वजह से कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि लोगों को ये सीखनी पड़ेगी, वो है हंसना, जॉयफुल रहना, इंजॉयफुल रहना। तुम लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग जब पार्टी वगैरह में जाते हैं तो बहुत सारे लोग तो खुश होते हैं, लेकिन मोस्टली लोग जाके सैड बैठ जाते हैं वहाँ पे। जाओ, तुम्हारे दोस्त का अगर बर्थडे है तो वहाँ पे जाके खुश हो, कंसिडर करो, वहाँ पे जाके अपनी खुशी को कन्फ्रेंट दिखाओ सामने जाके। अगर तुम लोग दिखाओगे नहीं, वहाँ पे जाके कुछ बोलोगे नहीं, होस्ट नहीं करोगे वहाँ पे जाके, उन लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। कुछ सालों बाद किसी को, तुम्हारे दोस्त को फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन तुम्हारी लाइफ की मेमोरी केवल तुम्हें याद रहेगी। तो तुम्हें याद रखना है कि तुम वहाँ पे जाके सैड बैठे थे या तुम लोग वहाँ पे जाके इंजॉयफुल महसूस कर रहे थे। तुम लोगों ने सबको खुश महसूस करा रखा था। बस ये वाली स्किल अगर तुम लोग अपने पास ग्रैंड कर लेते हो, इन सारी को छोड़ के जो मैंने पहले बताई, पीसफुल माइंड को रख लेना अपने पास। अगर तुम लोग केवल जॉयफुल रहते हो तो लोग तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली आना चाहते हैं, क्योंकि ये बंदा ज़्यादा हंस रहा है, शायद ये हमें खुशी दे सकता है, तो हम इसके पास जाते हैं। और हम लोगों के पास क्यों जाते हैं? हम खुशी लेने ही जाते हैं मोस्टली। अगर तुम लोग ऑटोमेटिकली खुशी कंसिडर कर रहे हो, लाइक तुम्हारे आसपास बहुत ज़्यादा खुशी की वाइब्रेंसी तुम्हारे आसपास हो रही है, ऐसा मेंटेन हो रहा है, तो बिल्कुल हैप्पीनेस हो रखी है, तो तुम लोग देखोगे तुम्हारे आसपास लोग और ज़्यादा फ़नी रहना चाहते हैं, और ज़्यादा क्लोज रहना चाहते हैं तुम्हारे, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हो, ठीक है। ये वाले कुछ स्टेप मैंने पार्क में बैठ के लिखे थे, क्योंकि मैं वहाँ पे शांत माइंड था बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। अगर तुम लोग अपना माइंड को शार्प और तेज़ बनाना चाहते हो तो मैं तुम लोगों को एक बोनस पॉइंट देना चाहता हूँ कि जाके पार्क में बैठो, नीचे बैठना, कंक्रीट पे बिल्कुल भी मत बैठना, ठीक है। अगर तुम लोग ये करते हो तो तुम लोगों को बहुत ज़्यादा लगेगा कि मैं हैप्पी फील करने लगा हूँ, मैं पीसफुल रहने लगा हूँ, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखो अपना।